क्या गंगा में नहाने से पाप धुल जाते हैं तथा गंगाजल कभी खराब क्यों नहीं होते हैं? दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। माँ गंगा शिव जी की जटाओं में वास करती हैं और इनकी पूजा का विशेष महत्व है। माना जाता है कि माँ गंगा के दर्शन मात्र से ही सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। अपने घर के आसपास गंगा जल छिड़कने से पाप धुल जाते हैं और आसपास का वातावरण शुद्ध हो जाता है। हिंदुओं का मानना है कि गंगा जल का मात्र स्पर्श ही व्यक्ति के पापों को धो सकता है और उसे जीवन मरण के चक्र से मुक्ति दिला सकता है। गंगा नदी शुद्ध क्यों है, जो हर व्यक्ति के पाप को धो सकती है? वैज्ञानिक कारण यह है कि गंगा नदी के पानी में प्राकृतिक रूप से बैक्टीरियोफेज होते हैं, जो बैक्टीरिया को पनपने नहीं देते। अब जानते हैं गंगा मंत्र। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिन् सन्निधिं कुरु। नमो गंगाय विश्वरूपिणी नारायणी नमो नम। गंगा गंगेति यो ब्रूयाद योजनाना शतैर्पि। गंगा को ब्रह्मा ने श्राप क्यों दिया था? एक बार स्वर्ग में सभी लोगों ने अपना सिर झुका लिया, सिवाय महाभिष के, जो उसे देखता रहा। यह कृत्य देखकर ब्रह्मा जी क्रोधित हो गए और उन्होंने उसे नश्वर योनि में जन्म लेने का श्राप दे दिया। गंगा को भी नश्वर योनि में जन्म लेने का श्राप मिला, लेकिन उन्हें भी मनुष्य योनि में जन्म लेने और महाभिष का हृदय तोड़ने के बाद ही वापस आने का श्राप मिला। गंगा में स्नान करने से भक्तों को क्या प्राप्त होता है? मां गंगा को मोक्षदायिनी के रूप में जाना जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि पौराणिक काल से यह मान्यता है कि गंगा में स्नान करने से सभी पापों का नाश हो जाता है और अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। विशेष दिन जैसे अमावस्या या पूर्णिमा तिथि के दिन गंगा जल में स्नान करने से साधक को देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। गंगा जी में कितनी डुबकी लगानी चाहिए? गंगा जी में 3 बार डुबकी लगानी चाहिए और उसके बाद मां गंगा को प्रणाम करके बाहर निकल जाना चाहिए। याद रखें कि गंगा नदी में नहाते समय कभी भी साबुन का इस्तेमाल ना करें। शास्त्रों के अनुसार ऐसा करना अशुभ माना जाता है। गंगा नदी में केवल स्नान करना ही पुण्य माना जाता है। हरिद्वार में नहाने से क्या होता है? हरिद्वार में हर की पौड़ी पर अमृत की बूंद गिरी थी। मान्यता है कि ब्रह्मकुंड घाट पर गंगा स्नान करने से जन्म जन्मांतर के दुखों का नाश होता है। वहीं मनुष्य को मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। काशी में गंगा उल्टी क्यों बहती है? गंगा चाहकर भी सीधी नहीं बह पाई, क्योंकि गंगा भगवान शिव की जटाओं से धरती पर आई थी। भगीरथ का आग्रह था इसलिए आई थी। जब गंगा धरती पर आई थी तब एकदम सीधी बहती हुई आई थी, लेकिन देश जैसे ही आजाद हुआ सबने मिलकर ऐसे हालात बना दिए कि गंगा हर दिशा में उल्टी बहने लगी। गंगा जी के पानी में कीड़ा क्यों नहीं पड़ते? प्रत्येक नदी के पानी में लवण उनकी जैविक संरचना के अनुसार घुले होते हैं, जिनमें से कुछ जीवाणुओं के विकास की अनुमति देते हैं और कुछ नहीं। वैज्ञानिक शोध के अनुसार गंगा के पानी में ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो गंगा के पानी में कीटाणुओं को पनपने नहीं देते हैं, जिससे इसका पानी लंबे समय तक दूषित नहीं रहता है। गंगा का पानी इतना शुद्ध क्यों होता है? वैज्ञानिकों ने अपने शोध में ये भी पाया कि गंगा जल में वातावरण से ऑक्सीजन सोखने की अद्भुत क्षमता है। गंगा के पानी में प्रचुर मात्रा में गंधक भी होता है, इसलिए यह लंबे समय तक खराब नहीं होता और इसमें कीड़े नहीं पैदा होते। यही कारण है कि गंगा जल को हिंदू धर्म में इतना पवित्र माना गया है। मां गंगा को मोक्षदायिनी के रूप में जाना जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि पौराणिक काल से है और यह अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। विशेष दिन जैसे अमावस्या या पूर्णिमा तिथि के दिन गंगा जल में स्नान करने से देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो पाने के लिए लाइक और फॉलो जरूर करें तथा कमेंट में जय गंगा मैया जरूर लिखें।